विवेक सर की एक आदत, ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं आती हो जब भी आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, और एक ऐसी आदत हो उनकी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लाइक ये छोड़ दो सर बाकी सब हो जाएगा। तो कभी कभी वो बच्चों की तरह जिद करते हैं कि मुझे बताओ। तो मुझे लगता है सर आप रहने दो ना, आपको अच्छा लग रहा है दैट्स फाइन ना, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरा बनाता हूँ, बट ये जिद मत कीजिए अभी। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूं प्रभात आपके साथ, और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर रोहित सर। रोहित सर कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो सिटी, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात मुझे होस्ट करने के लिए। सर सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैसे हैं आप और क्या चल रहा है लाइफ में। कश्मीर फाइल्स की बात मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन पहले कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? हाँ मैं अच्छा हूँ, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स काम को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब कब से आपको म्यूजिक ही करना था या कुछ और बनते बनते मुंबई एंड म्यूजिक? हाँ मतलब ये तैयारी समझ लीजिए ग्रेजुएशन से शुरू हो गई थी, और ग्रेजुएशन में मैंने ओके। शुरू कर दिया था सीखना हिंदुस्तानी क्लासिकल ऑन फ्लूट पंडित हर्षवर्धन जी से, और उसके अलावा वेस्टर्न क्लासिकल पियानो दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। तो तभी से सोच लिया था कि नहीं मुझे ओके। शायद सिंगर या कुछ और नहीं बनना है, म्यूजिक कंपोजर ही बनना है। और बाकी बचपन से ही इंटरेस्ट था म्यूजिक में काफी ज्यादा। तो बचपन में ही जब सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, जब गाने सुनते थे, तो धीरे धीरे समझ में आया कि जो धुन क्रिएट करता है वो म्यूजिक कंपोजर होता है। तो उसमें शुरू से ज्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा। सर कश्मीर फाइल जो एक बहुत बड़ी हिट रही है, मतलब काफी बड़ी हिट रही है मैं कहूंगा, आपने उसका म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर दिया है। कैसी फीलिंग थी जब इसका म्यूजिक दे रहे थे, और जब इतनी बड़ी हिट बन गई तब क्या फीलिंग? जब म्यूजिक कर रहे थे तब तो ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएगी फिल्म। किसी ने भी सोचा नहीं था। विवेक सर ने भी नहीं सोचा था, पल्लवी मैम ने भी सोचा नहीं था, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। बट हाँ ये जरूर है कि जो भी मुद्दा था उसको उस पर बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई गई थी, और जितनी अच्छी फिल्म बनी थी ये था चैलेंज कि उसको उससे भी बेहतर म्यूजिक, मतलब म्यूजिक से उसको और कितना बेहतर किया जा सकता है। जी। तो विवेक सर का जो ब्रीफ था वो यही था कि हम थोड़ा वेस्टर्न क्लासिकल जोन में ही इसका म्यूजिक करते हैं, और वहीं से शुरुआत हुई इस चीज की। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप म्यूजिक बनाते हैं तो क्या फीलिंग होती है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप करना जी चाह रहे थे इतने सालों से, जिंदगी से आपने सीखा है और तो कैसी फीलिंग होती है म्यूजिक बनाने बैठते हैं? क्योंकि कुछ बनाया फिर वो पसंद नहीं आया, फिर उसको स्क्रैच खराब कर हटा दिया, फिर दोबारा बनाने बैठना है। देखिए, एक तो सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है म्यूजिक बनाने का। मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि मैं 70-80% म्यूजिक जो बनाता हूँ वो किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके नहीं बनाता हूँ, मैं गाकर ही क्रिएट करता हूँ। इनफैक्ट चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर में भी अल्टीमेटली जो वर्क करता है वो एक कॉम्पोजिशन, एक धुन, एक ट्यून ही वर्क करती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीज आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं ना, वही ऐसी चीज है जो लोगों के दिलों को छू सकती है। तो मैं आमतौर पे एग्जैक्ट। इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के कुछ क्रिएट नहीं करता हूँ, बट हाँ कभी कभी उसका सहारा लेना पड़ता है। तो यही मेरी ट्रेनिंग रही है अपने आप से, और क्योंकि पुराने जितने कंपोजर बड़े रहे हैं मैंने देखा है उनको, जी। वो वैसे ही करते थे। चाहे वो आर डी बर्मन थे, एस डी बर्मन थे, सिर्फ एक बाजा लेते थे साथ में। बट बाजा भी तब जब सिटिंग वगैरह होती थी, वरना आमतौर पे तो मैंने जो सुना है कि वो अपना एक डिक्टाफोन लेते थे और घूमते घूमते टहलते टहलते कंपोज किया करते थे। तो मेरा शुरू से वही वही लोग जो है मेरे आइडियल्स रहे हैं, और मैंने उसी ट्रेनिंग, मतलब वही एक अनसेट ट्रेनिंग के थ्रू ही मैंने काम किया है इसके म्यूजिक के लिए। क्योंकि सर इस सेगमेंट का नाम है बी बोल्ड विद प्रभात, तो कुछ ऐसे सवाल भी पूछूंगा जो थोड़े से बोल्ड होंगे। सबसे पहला मेरा हाँ सवाल ये है कि विवेक सर की एक आदत, ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं आती हो जब भी आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, और एक ऐसी आदत हो उनकी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लाइक ये छोड़ दो सर बाकी सब हो जाएगा। हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं म्यूजिक उनको समझा पाऊं कि ये क्यों बना है, कैसे बना है। तो वो समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब क्या होता है कि वो कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी चीजें मुझसे कि जो म्यूजिक बना है मैं उसको एक्सप्लेन भी कर पाऊं, तो वो नहीं हो पाता है। तो कभी कभी वो बच्चों की तरह जिद करते हैं कि मुझे बताओ।
तो मुझे लगता है सर आप रहने दो ना, आपको अच्छा लग रहा है दैट्स फाइन ना, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरा बनाता हूँ, बट ये जिद मत कीजिए अभी। ऑलराइट, सो मेरा दूसरा सवाल जो आ रहा है, क्योंकि हम बहुत झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, तो एक ऐसा पेटेंट झूठ आपका कौन सा है जब म्यूजिक रेडी नहीं होता है और कोई फोन करके पूछ रहा है रोहित यार वो म्यूजिक रेडी हुआ या नहीं हुआ, क्या सीन है, तो आप क्या एक पेटेंट झूठ है जो? तो एक बड़ी रैंडम सी बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने 28 साल की उम्र तक कभी झूठ नहीं बोला, और फिर झूठ जब बोला तो बड़े फंक्शनल झूठ बोले, तो मुझे बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है नहीं, अभी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, बट मुझे बोलना आता नहीं है, झूठ बोलना में मैं घबरा जाता हूँ। सो मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि जैसे कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं पर हमारी फैमिली के लिए हाँ बहुत बुरे होते हैं, तो ऐसा हाँ। कौन सा दोस्त है आपका जो बहुत अच्छा रहा हो आपके लिए पर फैमिली वाले कहते हो इसकी दोस्ती छोड़ दो, तुम सुधर जाओगे, तुम्हारा करियर बन जाएगा? बचपन से ही मेरा एक दोस्त मेरी क्लास में ही था, जी। सेकंड स्टैंडर्ड से, उसको हम्म। हम जीपी सिंह बोलते थे, गौरवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा। मुझे वो बहुत पसंद था और मेरे घर वालों को यूजुअली लगता था कि नहीं यार इसका साथ छोड़ दो तुम, बट मैं थोड़ा जिद्दी रहा हूँ शुरू से, तो मैंने ऐसा हम्म। नहीं किया, और इनफैक्ट आपको बताता हूँ कि मैंने और गौरव दोनों ने मिलकर ही बॉलीवुड में कदम रखा था एज ए म्यूजिक कंपोजर डुओ। तो वाह। हमारा पहले नाम था गौरव रोहित, क्या हम बात गौरव रोहित नाम से, तो हमारी पहली फिल्म का म्यूजिक गौरव रोहित नाम से गया है। है। ऑलराइट। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी थी, यहाँ का स्ट्रगल तो आप जानते ही हैं, बॉम्बे जी का थोड़ा जी काफी हार्ड, जी। एक पॉइंट पे उनको जाना पड़ा यहाँ से छोड़ के, हम्म। और उसके बाद मैंने अकेले ही काम करना शुरू किया। ऑलराइट, सो मेरा अगला सवाल जो आ रहा है कि चूंकि शादी सर आपकी हो चुकी है तो जी एक, चूंकि कहा जाता है बीवी एक ऐसा त्योहार है जिसे हर रोज मनाना पड़ता है, तो बहुत जब वो नाराज होती है तो कैसे आप मनाते हैं उन्हें, मतलब कोई एक होता है ना एक कम क्रैक कर लेते हैं कुछ जैसा म्यूजिक क्रैक करते हो, तो क्या आपने हाँ। वो ट्रिक क्रैक कर लिया कि अभी मैम नाराज हो तो आप जाते हैं और ये लाइन बोलते हैं और मैम मान जाते यूजुअली वैसे ऐसा होता है कि बाहर कहीं जाते हैं हम लोग, या तो डिनर करने चले जाते हैं, नहीं तो आसपास महाराष्ट्र में ही हम कहीं घूमने चले जाते हैं एक दो दिन के हैं? लिए। जी जी। यूजुअली उनको एक समय मिल जाए मेरे साथ तो उतना उनके लिए काफी होता है। ऑलराइट, सो कुछ आपके फोन में ग्रुप्स होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग, या कुछ फैमिली ग्रुप होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ग्रुप हैं जिन्हें आपने म्यूट पे डाल रखा है, और कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जिनको आपने बोला है कि मुझे मैसेज मत करो भाई, मुझे मैसेज मत नहीं करो? तो इस तरह से मैं काफी सारे ग्रुप से एग्जिट हो चुका हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे व्हाट्सएप पे जितने भी नाम है उसमें 10-12 को छोड़ के सब म्यूट पे रहते हैं, और मतलब यूजुअली ग्रुप्स वगैरह में तो मैं बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, अच्छा, सो जिससे एक भी चीज करता और, हूँ इंडिविजुअली। अच्छा एक चीज और, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो अक्सर कैमरे का एंगल सामने वाले का सही नहीं होता है ना, हमको छोटी छोटी हाँ चीजों पे इरिटेशन होती है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जिस पे सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है कि बस ये मत करो मेरे सामने, ये मत करो, प्लीज मत करो? हाँ, यूजुअली बहुत से लोग जो है वो उनका कैमरा बहुत शेक करता रहता है, इतना ज्यादा शेक करता रहता है, फिर वो कभी ऐसा करके दिखाएंगे कभी वैसा करके दिखाएंगे, तो मैं मुझे लगता है बात कर लो ना, मतलब क्या ये सब इधर उधर क्यों कर रहे हो, सामने बात पे ध्यान दो। इनफैक्ट मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी बेटी से बात करने में, ओके। उसका कैमरा लगातार मूव करता रहता है, लगातार हिलता रहता है, मैं उसको बार बार बोलता हूँ स्वरा बेटे जरा थोड़ा थोड़ा स्टेबल रखो ना, फिर बात कैसे होगी वरना। एग्जैक्टली। तो अच्छा सर, हाँ ये तो हुई बी बोल्ड की बात है, मैं कुछ म्यूजिक कंपोजर्स होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आपको आइडल मानते होंगे, आपका म्यूजिक सुनते हो, कश्मीर फाइल के बाद तो काफी लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना शुरू किया, क्या टिप्स हम्म। देना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा अलग इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपका एक अलग एक्सपीरियंस है, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें बताना चाहेंगे कि भाई आप अगर मुंबई आ रहे हैं या म्यूजिक कंपोजिशन में आ रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या किस तरह से आप जो है अपना कंपोजिशन अच्छा कर सकते हैं? मतलब वो तो एक अपने आप में काफी लंबी क्लास हो जाएगी, बट अगर मैं बॉटम लाइन इन बोलूँ शॉर्ट। तो इन शॉर्ट इतना ही बोलूंगा कि एक्चुअली हम लोग ये पूरी जो शोबिज है ना, इसमें जब तक आप एक मैजिक क्रिएट नहीं करते हैं, जब तक एक पटाखा नहीं छोड़ते हैं, मतलब जिसको देख के सब करे अरे वाह, जी। तो जब तक आपकी कॉम्पोजिशन में आपके काम में वो एक्स फैक्टर नहीं आता है, जब तक आपको नहीं लगता है कि नहीं ये मैजिक हुआ नहीं है, तो तब तक उस पर मेहनत करने की जरूरत है। मतलब हम जब तक वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो तब तक आगे ऑडियंस तक पहुंचता नहीं है। तो आपको पहले खुद लगना चाहिए कि नहीं यार हाँ ये तो कुछ 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 ऐसा हुआ है जो कुछ कमाल का है।
सर इन फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट्स ऑन आने वाले हैं, क्या कुछ और मैजिक आपकी तरफ से हमें देखने मिलेगा? ये वर्ड मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं इसको लिख लूंगा, याद रखूंगा, मैजिक जो है। तो क्या मैजिक नया हमें आपके तरफ से देखने मिलने वाला? मैंने अभी एक सीरीज की है, उसका नाम है निर्मल पाठक की घर वापसी, सोनी लिव के लिए है। एग्जैक्टली। और उसमें बैकग्राउंड स्कोर किया मैंने, कुछ गाने किए हैं। मुझे लगता है उसमें 2 गाने काफी इंटरेस्टिंग बने हैं। एक का नाम है मन की मछरिया, मतलब एक फोक सॉन्ग का काफी वेस्टर्न टाइप का अरेंजमेंट है, वेस्टर्न फोकिश अरेंजमेंट है। जी। तो वो काफी इंटरेस्टिंग सॉन्ग मुझे लगता है बन के आया है। और उसमें 1-2 और फोक टाइप की कॉम्पोजिशंस मैंने बनाई है, तो मुझे लगता है वो वर्क करेंगी। वो एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है। उसके अलावा फ्लेम्स करके एक सीरीज है जो आपको शायद पता होगा, एस्पिरेंट्स का मैंने म्यूजिक किया था, उसके एग्जैक्टली। मैंने 4 गाने किए थे। उसके लिए मुझे 1-2 अवार्ड भी मिले हैं। ऑलराइट। और अभी हाँ, तो उसमें मुझे फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था एक तो, और उसके अलावा IWM बज़ अवार्ड में मुझे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स के अच्छा। गानों के लिए। और अभी निर्मल पाठक की घर वापसी का एक टाइटल सॉन्ग है, मतलब टाइटल्स के लिए जो आता है उसका नाम है मन की मछली। वो मैं आपको सुनाता बिल्कुल सर। हूँ। रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन मलहवा फेंके रे जाल, खेत खलिहनवा की माटी ये पूछे, खेत खलिहनवा की माटी ये पूछे, कहाँ रहे इतने साल ए बबुआ, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया। ये है। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बातचीत अब खत्म के दौर पे है, कि सर पहली फिल्म जो आपकी रही, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि पहला काम जो है हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हम पावर के साथ करते हैं। वो जो पहली फिल्म थी आपकी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, कैसी रही? देखिए, पहली फिल्म जो मैंने साइन की थी एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर, उसका नाम जी। तो था फोसला, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन। और उसमें राजकुमार राव थे लीड में, और स्वरा भास्कर थी, जी। दिवेंदु शर्मा थे। बट वो फिल्म किन्हीं कारणों से ऑलमोस्ट 70% शूट होके शेल्व हो गई। ओहो। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया। उसमें मेरा काफी अच्छा काम था, करीब 10 गाने थे मेरे। हम्म। बट जो पहली फिल्म रिलीज हुई है मेरी, जी। वो है, उसका नाम है शिप ऑफ थीसियस। उसमें मेरा एक गाना था, ऑलराइट। ना हम जानानी, प्राकृत लैंग्वेज में गाना था। तो जी। वो पहली फिल्म थी जो मेरी रिलीज हुई ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। है। या बाय।